जफर इस्लाम साहब, आप जवाब देना चाह रहे हैं, जवाब दीजिए। आप पर तमाम तरीके के आरोप लगा दिए हैं कि आप सिर्फ झूठ बोलते हैं और प्रोपेगेंडा आप चलाते हैं। देखिए, दो बातें कहूंगा। पहले तो उनका जो लास्ट में उन्होंने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी में, अगर जीतू पटवारी जी आंकड़े समझते हैं या इनके राहुल गांधी जी अभी उनकी नानी के का ध्यान को इसलिए उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं कि आज इनको अगर समझ में आती है तो दुनिया की जो इकोनॉमी का साइज है 100 ट्रिलियन है। 5 ट्रिलियन की बात करें तो 100 ट्रिलियन है, और अगले साल जो है अगले एक साल में 1 ट्रिलियन और जुड़ेगा तो 101 ट्रिलियन हो जाएगा। उस 1 ट्रिलियन में भारत कितना जोड़ेगा इसको पता है? 25 से 30% जो है कंट्रीब्यूशन उस पूरे ग्लोबल जीडीपी में भारत का होगा। पहली बात, उससे समझ में आता देश तरक्की कर रहा, देश आगे बढ़ रहा। जब देश तरक्की कर रहा तो किसको फायदा? देशवासियों को। पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा, इसलिए आपको आंकड़े में दिख रहे हैं। ये अफवाह जो गुमराह करने के लिए ये सब बात कर रहे। दूसरी बात, इनको कोई सपोर्ट नहीं। दूसरी बात, ये सब जो कर रहे हैं नाटक में अभी, देश जोड़ो देश छोड़ो, ये सब ये भ्रष्टाचार पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है 15 अगस्त को कि हम भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, उस दिन से कांग्रेस कैंप में घबराहट है। सब घबराए हुए इसलिए कि सब भ्रष्टाचारी हैं। उन लोगों ने इतना भ्रष्टाचार किया जब इतने सालों में, तो उनको डर लग रहा है। तीसरी बात बताता था, एक आम नागरिक को के बारे में अगर कोई सरकार वाकई चिंता करती है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। कोरोना में हमने खजाना छोड़ दिया। आपको पता है हमने कितनी सब्सिडी दी है? ऐतिहासिक सब्सिडी दी है। इतना जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी का आज तक आपकी सरकार ने कभी जीडीपी आपने देखा होगा इतना बड़ा जो है सब्सिडी कभी किसी सरकारों ने दिया है क्या? जीडीपी जफर इस्लाम साहब, देखिए बात यह है कि कांग्रेस अपने आंदोलन खड़े कर रही है। कांग्रेस आपके खिलाफ कुछ मुद्दे लेकर आ रही है और उन मुद्दों पर वो कल अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट कर रही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से मुद्दा भटकाना चाहते हैं और भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप ये कह रहे हैं ना, इसलिए दोनों बेल पे है ना सब। अब एक बात प्राची जी देखिए, जितनी बड़ी पार्टियां उठा लीजिए, सब जितनी पार्टियां कांग्रेस उठाइए, दोनों मैं आ रही हूँ दोनों बेल पे है। किस मामले में? नेशनल हेराल्ड केस में जो है बेल पे है। ठीक है जीतू जी, मैं आपकी सब बात मान रही हूँ, मैं आपकी सब बात मान रही हूँ, लेकिन देखिए वो अपनी तैयारी कर रहे हैं ना सर। विपक्ष अपनी तो तैयारी करेगा ना, आपकी जो कुछ कमियां रह गई हैं उनको गिनाने की कोशिश तो करेगा ना, लेकिन अगर इसे पूरी तरीके से आप डिनाई कर देंगे तो फिर विपक्ष भी आप पर सवाल खड़े करेगा। जीतू पटवारी जी, ऐसा है क्या? जीतू पटवारी जी, पूरी दुनिया में बढ़ी। ठीक है, हो गया सर आपका। सर ठीक है, आपकी बात आ गई। जीतू पटवारी जी, क्या भ्रष्टाचार से आप लोग ध्यान हटाना चाहते हैं? नेशनल हेराल्ड केस में जो कुछ हुआ या जिस तरीके से जांच चल रही है, क्या आप एक परिवार विशेष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? यह आरोप है सैयद जफर इस्लाम का, पूरी बीजेपी का आप पर, इस वजह से आप ये आंदोलन लेकर आ रहे हैं। जफर जी, मैं कुछ बातें पिछले आपकी स्मृति में लाना चाहता हूं। देश को तो पता है आप जिस सत्ता के मद में मदमस्त हो और जिस तरह की भाषा बोल रहे हो, ये हिटलरवादी सोच का एक परिणाम है। आपने कहा कि विश्व की इकोनॉमी में भारत का कंट्रीब्यूशन, आप विश्व इकोनॉमी को बढ़ाने आए थे या देश की इकोनॉमी को बढ़ाने आए थे? 80 करोड़। एक मिनट पूरी बात होने दो जफर। आप जफर जी समझदार आदमी, जफर जी समझदार आदमी हो, जफर जी समझदार आदमी हो। प्राची पूरी बात नहीं होने की गलत बात है। ये समझदार आदमी मूर्खतापूर्ण व्यवहार करेगा तो मैं आपकी टीम छोड़ दूंगा। मैं मूर्ख ही समझिए, ये समझदार आदमी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेगा। प्राचीनो सैयद जफर जी, एक सेकंड सर, आप दोनों ही मेरे साथ, आप एक एक करके बोलेंगे। एक सेकंड रुक जाइए जीतू पटवारी जी, आप भी इतना एग्रेशन में मत आइए सर। बीच में वो इंटरवीन कर रहे हैं, मैं रोक रही हूँ सर। आराम से अपनी बात रखिए, इतना एग्रेशन सही नहीं है सर। आप इन्हीं पर आरोप लगा रहे हैं, इसीलिए वो इंटरवीन कर रहे हैं। एक सेकंड रुकिए जफर इस्लाम साहब, चलेगा। पूरी बात सुनो, हमने इनकी सुनी है। प्राची, अरे आज क्या हुआ डेवलपमेंट देश में बताइए। मेरा अनुरोध ये है प्राची, ये भगवान राम का देश है, ये महावीर का देश है, ये कृष्ण का देश है, ये प्यार और प्रेम और मोहब्बत का देश है। इसमें इंसानियत सबसे सर्वोपरि है, इसलिए भारत को जोड़ना है। और ये एक दूसरे के संवाद का सम्मान करना इस देश की परंपरा है। ये जफर इस्लाम अगर संवाद की परंपरा को तोड़ेंगे तो इनका जो इनका भाव है, इनके जो संस्कार है वो दिखेंगे।
मैं आपसे अनुरोध कर रहा था कि इन्होंने इतनी बड़ी बात की। आज जो सोना हमारे देश का अपने देश के पास होता है उसका भाग घट रहा है। आज ही जो आंकड़ा है इसमें हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचले स्तर पे है। 80 करोड़ लोगों को आपने राशन में सब्सिडी दी है, सब्सिडी की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है 80 करोड़ लोग तो अपने गरीब कर दिए। 23 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला था हमारी सरकार ने, इन्होंने 25 करोड़ लोगों को फिर लेके आ गए। ये आर्थिक विकास का मॉडल है, यह आर्थिक विकास का मॉडल आंकड़ों में है। ये तो भारत सरकार के आंकड़े हैं जफर साहब, जो आपको और हमको देश को दिखते हैं। अब 1 मिनट पूरी बात कर लो। मैं तो आपसे इतनी बात करना चाहता हूं सिर्फ कि इस देश में सब अच्छा है, सब अच्छा है। तो जरा गूगल पे अभी सर्च करो, पिछले साल से इस साल 64,000 लोगों ने ज्यादा आत्महत्या की। ये क्या कारण है कि जवाब देता हूं। ये इसी साल नरेंद्र मोदी के राज में क्यों हुआ? दूसरा सवाल, अच्छा मैं जवाब देता हूं। एक एक करके सवाल पूछिए ना जीतू पटवारी जी, फिर सवाल का स्पेसिफिक सवाल का जवाब जफर इस्लाम जी दे पाएंगे ना? मैं सर आप ही के सवाल को उन तक लेकर जा रहे हैं। प्राची आखिरी 10 सेकंड प्राची कि जवाब भी मिलेगा, जवाब भी देंगे। नो प्राची आखिरी 10 सेकंड। अरे हो गया सवाल। मैं अनुरोध ये करना चाहता हूं जफर साहब, बहुत अनुरोध। गंभीरता का सवाल है जफर साहब, गंभीरता का सवाल है। ये लोकतांत्रिक देश है भारतवर्ष। 75 साल हम इस लोकतांत्रिक यात्रा को मना रहे हैं। 400 विधायकों की मंडी लगी, खरीद फरोख्त हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।